एक बार बीरबल को बहुत ही तेजी से प्यास लगी थी और वह बिस्तर पर बैठे बैठे पानी पानी चिल्ला रहे थे। लेकिन उसके महल में उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। उसकी आवाज़ को ना कोई सुन पा रहा था और राजा को बहुत ही ज़्यादा प्यास लग रही थी। तभी उसी महल में एक मामूली सा नौकर बाहर कचरा उठा रहा था। वह कचरा उठाते उठाते एकदम उसकी अकबर की आवाज़ नौकर के कानों में पड़ी। तो नौकर ने ध्यान लगाकर आवाज़ को सुना और वह बिना देरी करे राजा के पास पानी का गिलास लेकर जाता है। और राजा को इतनी ज़्यादा प्यास लगी होती है कि वह बिना देरी किए नौकर के हाथों में से पानी का गिलास लेकर पी लेता है। तभी अकबर के खास नौकर अकबर के पास आते हैं और वह अकबर के पास खड़े उस मामूली से नौकर को धक्का देकर बाहर निकाल देते हैं और राजा से कहते हैं, राजा हमें क्षमा करें, हमें हमारा ध्यान नहीं था, इसीलिए हम आपकी आवाज़ को नहीं सुन पाए। यह कहकर वह वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद दोपहर के समय में अकबर की तबीयत खराब होने लगती है। उसके पेट में गड़बड़ होना शुरू हो जाती है। तभी उनके खास नौकर एक हकीम को लेकर आते हैं, लेकिन हकीम अकबर का इलाज नहीं कर पाता है। तभी वह दोनों नौकर एक वैद्य और एक पंडित को बुलाते हैं। वैद्य और पंडित आते हैं तो तभी पंडित अकबर से कहता है कि तुम पर किसी मनहूस व्यक्ति का साया पड़ा है और इस कारण तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है और इसका कोई इलाज नहीं हो पा रहा है। तभी राजा अकबर सोचते हैं कि मैंने उस तुच्छ नौकर के हाथ से पानी ले लिया। वह व्यक्ति कितना मनहूस है जिसके हाथ से पानी लेते ही मैं बीमार पड़ गया। वह अपने नौकरों को आदेश देता है कि उसे सजाए मौत सुनाई जाए और उसे तुरंत ही कैदखाने में बंद किया जाए। यह सुनकर बीरबल उस नौकर के पास जाता है। नौकर के पास जेलखाने में जाकर नौकर को तसल्ली देते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पूरी सहायता करूँगा और मैं राजा अकबर से बात करता हूँ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वह बीरबल इतना कहकर राजा के महल में राजा के पास आता है और महल में आकर राजा के हाल चाल पूछते हैं। तब राजा बताता है कि एक मनहूस व्यक्ति के कारण मैं इतना ज़्यादा बीमार पड़ गया हूँ और उस मनहूस व्यक्ति ने ही मुझे पानी का गिलास दिया था। मैंने उसे सजाए मौत का फैसला सुना दिया है। यह सुनकर बीरबल को बहुत ही तेज़ी से हंसी आने लगती है और वह ठहाके पाड़ पाड़ कर हंसने लगता है। तभी बीरबल को इस तरह हंसते हुए देखकर अकबर गुस्सा हो जाता है और वह कहता है कि तुम मेरी बीमारी की हालत में मुझे देखकर तुम्हें इतनी ज़्यादा हंसी आ रही है और वह नाराज़ होने लगता है। तब बीरबल कहता है, महाराज मैं आपको इससे भी बड़ा मनहूस दिखा दूँ तो अपने इस राज्य में। तो राजा ने कहा, ठीक है बताओ कौन है वो और मैं तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। तब बीरबल ने कहा, महाराज आप उस गरीब नौकर को मनहूस कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़े मनहूस तो आप हैं, क्योंकि आपको सुबह सुबह एक गिलास पानी देने के चक्कर में बेचारे गरीब नौकर को सजाए मौत का फैसला सुना दिया गया। उसे तो अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ रहा है। अब बताओ आप ज़्यादा मनहूस हुए या फिर वो। यह सुनकर और फिर बीरबल ने आगे कहा कि महाराज मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप अपने आप को सजाए मौत ना सुनाएं, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। यह सुनकर राजा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और उसे अपनी गलती का पछतावा हुआ। तभी वह अपने नौकरों को बुलाकर उन्हें आदेश देता है कि उस गरीब नौकर को रिहा कर दिया जाए और उसकी सज़ा माफ़ की जाती है और उसे कुछ धन हमारी तरफ से उपहार दिया जाए। यह सुनकर गरीब नौकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और वह खुशी खुशी राजा से धन लेकर अपने महल से चला जाता है और उस पंडित जी को बुलाया जाए और उसे सज़ा दी जाती है कि वह आज से हमारे घोड़ों के तबेलों को साफ़ करेगा। इस तरह पंडित जी को सज़ा दी गई कि घोड़ों के तबेलों को साफ़ करने की।
और फ्रेंड्स, हमारी कहानी आप सभी को कैसी लगी हो? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अंधविश्वास पर भरोसा ना करें।